सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 4 नौमुंतखब सेनेटर्स के नोटिफिकेशन रोकने का हुक्म जारी कर दिया। चौधरी सरवर, हारून अख्तर, नुज़रत सादिक और सादिया अब्बासी के नोटिफिकेशन रोक दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया। कितने सेनेटर दोहरी शरीयत रखते हैं? चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से ये सवाल किया, जिसका जवाब दिया गया कि 4 सेनेटर्स की दोहरी शरीयत है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ खंबर ज़ैदी ने हमें ज्वाइन किया है। खंबर, इस अहम खबर से मुताल्लिक अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 3 रुकनी बेंच के हमरा इस केस की समाअत कर रहे थे। सिविल सर्वेंट्स की दोहरी शरीयत से मुताल्लिक एक केसेस था, जिसमें सुबह के टाइम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 6 सेनेटर्स ऐसे हैं जिनका पता चला है कि उनकी दोहरी शरीयत है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को कहा गया था कि इस पर मालूमात लेके बताएं। जब दोबारा ये बेंच बैठा तो अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 4 ऐसे सेनेटर्स हैं जो 9 मुंतखब हुए हैं जिनकी दोहरी शरीयत है, जिसमें सरवर चौधरी हैं, हारून अख्तर हैं, नुज़रत सादिक हैं, सादिया अब्बासी हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर की बहन है। तो इस पर कहा गया कि इनके नोटिफिकेशन जो है वो रोक दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऑर्डर्स पास किए कि जब तक मुकदमे का फैसला नहीं आ जाता इनको नोटिफिकेशन नहीं जारी किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी बाबर याकूब को ये कहा गया और इसके साथ साथ अदालत ने इन्हें नोटिस भी जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में कहा कि पहले ये सुप्रीम कोर्ट आके अदालत में आके अपने आप को क्लियर करें, क्योंकि जो है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बताया गया था कि कुछ जो हैं ऐसे हैं सेनेटर्स जिन्होंने शरीयत छोड़ दी है, एफिडेविट दिया है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अदालत में आके क्लियर करें। इनका रिकॉर्ड जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक इनके नोटिफिकेशन जारी नहीं होंगे। अब केस की समाअत 8 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इसी मामले पर बात करते हैं सीनियर सहाफी और तजियाकार हामिद मीर साहब। मीर साहब, बताइएगा, नौमुंतखब सेनेटर्स को 12 मार्च को हलफ उठाना है और इसी दिन चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का भी इंतखाब होगा। आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म के बाद अब क्या सूरत हाल बनेगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को हक हासिल है, राइट हासिल है कि वो इस मामले पे कोई भी फैसला कर सकता है, लेकिन ये जिस तरीके से मामला उठाया गया है तो इस पे बहुत से सवालात पैदा होते हैं और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जो हमारे जो रियासती इदारे हैं वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो या तो नाअहल हैं, बहुत गैर जिम्मेदार हैं, या फिर वो किसी साजिश में शरीक हैं। ये जो 4 सेनेटर्स हैं, इनके अगर आप 1 बाय 1 इनके केस को थोड़ा सा इस पर गौर करें तो सबसे पहले आप देखिए जो नुज़रत सादिक साहबा हैं, नुज़रत सादिक साहबा जो हैं ये 2008 में कौमी असम्बली की मेंबर बनी थी। 2008 से लेकर 2012 तक वो MNA थी और 2012 में वो सेनेटर बन गई। इस तमाम अरसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को या किसी और इदारे को ये क्यों याद नहीं आया कि इनकी डुअल नेशनैलिटी है, और उनसे हम ये तवक्को तो नहीं कर सकते कि वो 2008 के बाद उन्होंने किसी दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी ली हो। तो 2008 से लेके और 2018 10 साल से वो पार्लियामेंटेरियन हैं, किसी को याद नहीं आया कि उनकी डुअल नेशनैलिटी है। फिर आप सादिया अब्बासी साहिबा पे आ जाएं। सादिया अब्बासी साहिबा 2003 में सेनेटर बनी थी। 2003 से लेकर 2008 तक वो सेनेटर रही और उसके बाद अब वो 2018 में दोबारा सेनेटर बनी है। तो 2003 से 2008 तक किसी पाकिस्तान के रियासती इदारे को ये क्यों पता नहीं चला कि वो डुअल नेशनल हैं। अब आप हारून अख्तर साहब पे आ जाएं। हारून अख्तर साहब के बारे में कहा जा रहा है जी वो कैनेडियन नेशनल हैं। तो वो काफी महीने पहले वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी के स्पेशल असिस्टेंट बन गए थे, उस वक्त किसी को क्यों याद नहीं आया। फिर आप चौधरी सरवर साहब पे आ जाएं। चौधरी सरवर साहब 2013 में पंजाब के गवर्नर बने थे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने उनको गवर्नर बनाया था और उस वक्त ये मसला उठा था और ये पता चला था कि उन्होंने अपनी जो ब्रिटिश नेशनैलिटी है उसको सरेंडर कर दिया है। लेकिन जब ये अब इलेक्शन में दोबारा 2018 में सेनेट के इलेक्शन में ये चारों दोबारा खड़े हुए तो इलेक्शन कमीशन क्यों खामोश रहा और वो इनकी दोहरी नेशनैलिटी के बारे में उसने क्यों आवाज नहीं उठाई, और कोई और इनका जो मुखालिफ था उसने ये बात क्यों नहीं की। अब जब ये चारों जीत गए हैं तो फिर ये बात क्यों हो रही है? तो मैं समझता हूं कि अगर तो इनकी दोहरी नेशनैलिटी है तो जरूर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जब ये जीत गए हैं तो फिर अचानक एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से मसला उठा दिया गया है और कहा जा रहा है जी कि इनकी डुअल नेशनैलिटी है। तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक नाअहल इदारा है और ये पहले क्यों खामोश थे। और इनकी कामयाबी के बाद इशू बनाने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई खराबी है, कहीं ना कहीं कोई साजिश हो रही है। हर मामले में सुप्रीम कोर्ट को उलझाने की कोशिश की जाती है और पाकिस्तान की जो हमारे जो सियासी जमातों के आपस के इख्तलाफात हैं उनको किसी ना किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है। आप देखें कि एक कैनेडियन नेशनल है, एक कैनेडियन शहरी है,
वो हर 3 महीने बाद 4 महीने के बाद पाकिस्तान में आके जलसे जुलूस करता है। किसी रियासती इदारे को ये तौफीक नहीं होती कि वो जाके सुप्रीम कोर्ट से कहेगा जी ये एक फॉरेन नेशनल पाकिस्तान में आके पॉलिटिकल एक्टिविटी करता है, ये किस कानून के तहत हुकूमत गिराने पाकिस्तान आ जाता है। उसके बारे में कोई सुप्रीम कोर्ट में जाके बात नहीं करता। ये जो 4 सेनेटर्स हैं जिनमें 3 का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, 1 का ताल्लुक पीटीआई से है, ये इलेक्शन जीत गए हैं और अब कहा जा रहा है जनाब के इनकी फॉरेन नेशनैलिटी है, इनकी डुअल नेशनैलिटी है। तो ये बहुत ही अजीबोगरीब बात है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको ये चीज जहन में रखनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए इस चीज का कि अगर नुज़रत सादिक साहबा, सादिया अब्बासी साहबा, हारून अख्तर साहब और चौधरी सरवर साहब अगर इन पर डुअल नेशनैलिटी का इल्जाम साबित नहीं होता तो जिस किसी ने भी ये इल्जाम लगाया है, ख्वाह वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है या वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये पार्लियामेंटेरियंस की तस्दीक के मुताबिक है कि लोग इलेक्शन से पहले एतराजात करते हैं, जब नॉमिनेशन पेपर जमा होते हैं उस वक्त एतराजात किए जाते हैं। उस वक्त किसी ने एतराज नहीं किया और अब जब ये लोग जीत गए हैं तो फिर एतराज किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि अगर इस मामले में जिन लोगों ने ये एतराज किया है या जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि इनकी डुअल नेशनैलिटी है, अगर उनका इल्जाम सही साबित नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट को इल्जाम लगाने वालों के बारे में, झूठा दावा करने वालों के बारे में इंतहाई सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट का वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, आप इस खबर पर अपना तज्जिया दे रहे थे। नौमुंतखब सेनेटर नुज़रत सादिक ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि मेरे पास दोहरी शहरियत नहीं है और दोहरी शहरियत ना होने पर मेरी पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी। नौमुंतखब सेनेटर नुज़रत सादिक ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मेरे पास दोहरी शहरियत नहीं है।